अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। एशिया कप में आज ग्रुप बी का अहम मैच होगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। पाकिस्तान ने एशिया कप में कल अपने सफर का आगाज किया। पहला मैच ओमान के खिलाफ एकतरफा बना दिया। क्या कमजोर टीम पर पाकिस्तान की जीत भारत के खिलाफ काम आएगी? क्योंकि कल है 14 सितंबर और कल पाक भारत टाकरा होगा जिसका सबको इंतजार है। इसके साथ साथ कल पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला गया ओमान के खिलाफ, पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस उनका बैट चल पड़ा और उस पर माइक हैसन ने भी सुख का सांस लिया होगा। दुनिया भर की नजरें हाई वोल्टेज टाकरे पर लग गई हैं और अब कल के मैच के हवाले से भी तैयारी है। पाकिस्तान अब कल इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इसके साथ साथ कराची किंग्स ने प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स का करारा जवाब दे दिया है। इंग्लैंड ने टी20 मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 320 रन बना डाले। यकीनन ये एक बड़ा मैच हुआ और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम वो आज लाहौर में प्रैक्टिस करेगी, जबकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का टोक्यो में आगाज हो गया है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, जबकि दुबई से हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सलीम साहब, सबसे पहले कल पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ जो 93 रन से फतह हासिल की है, पाकिस्तान ने कल जो परफॉर्मेंस दी उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तान ने और जैसा हम लोग कह रहे थे कि एक छोटी टीम के खिलाफ जैसा जीतना चाहिए बड़े मार्जिन से, उसी तरह पाकिस्तान ने बिल्कुल परफॉर्म किया बॉलिंग में। एक मौके पर तो पाकिस्तान ने 10 रन के एवज 7 विकेटें गिरा दी थी जब उन्होंने थोड़ा खोद बेहतर बना लिया। स्पिनर्स अच्छा खेले, शाहीन का दूसरा स्पेल अच्छा रहा, लेकिन बैटिंग में फिर भी काफी सवाल है। अच्छी बात यह है कि हारिस को जब टॉप ऑर्डर पे खेलने का मौका मिला वन डाउन पे तो उन्होंने 66 रन बनाए और एतमाद नजर आया। जो एतमाद खो गया था वो नजर आया। कैप उतार के जब वो खेल रहे थे तो उनका क्लोजअप जब आता तो मुस्कुरा रहे होते और लग रहा होता बंदा तगड़ा है और इंटेंट नजर आ रही थी कल के मैच में। बिल्कुल, हाँ, खेल रहे थे अच्छा, लेकिन फिर जैसे ही 50 हुई स्कोर अच्छा हो गया, उन्होंने कहा चलो अब ठीक है, तो वो पुराने डगर पे लौट आए और वही जो ख्याली क्रिकेट उनकी होती है कि पूरी विकेट छोड़ूंगा और मैं मारूंगा, उस चक्कर में आउट हो गया। वरना कल बड़ा अच्छा उनके पास था मौका था 100 करने का। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें दूसरे बैटर्स को हमारे, तो साहबजादा स्लो खेले, 100 का उनका स्ट्राइक रेट है, फखर आखिर तक रहे, लेकिन जो रिवायती फखर है वो नजर नहीं आता। साइम अयूब अपनी पहली बॉल पर आउट हुए, कैप्टन सलमान अली आगा अपनी पहली बॉल पर आउट हुए, हसन नवाज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एक मौके पर लग रहा था पाकिस्तान शायद 200 बना ले, लेकिन फिर पाकिस्तान 160 तक महदूद रहा। ये चीज थोड़ी सोचने की है कि यार इंडिया की मजबूत बॉलिंग के खिलाफ तो क्या हमारी खेलेगी सब। ये कुछ एक सवाल ये था, एक थोड़ा सा शकूक थे, लेकिन फतह हासिल कर ली, आराम से हासिल कर ली, ये एक बड़ी चीज है। और होपफुली अब अगले मैच में भी परफॉर्मेंस का सिलसिला पाकिस्तान टीम अपना जारी रखेगी। कल मैच में तकरीबन स्टेडियम आपने देखा ही होगा टेलीविजन पे खाली था और बाहर भी कोई इतनी ज्यादा रौनक नहीं थी। कुछ लोग आए हुए थे ग्रीन शर्ट पहने, नारे लगा रहे थे, दिल दिल पाकिस्तान गाना भी वहाँ स्टेडियम में आज चलाया जा रहा था। लेकिन वो जाहिर है छोटी टीम के खिलाफ मैच था तो ऐसा कोई खास बन नहीं सका। मीडिया बॉक्स भी बिल्कुल खाली था स्टेडियम की तरह। पाकिस्तान से वैसे ही कम साथी आए हुए और इंडियन की प्रैक्टिस चल रही थी, तो टीम की प्रैक्टिस को कवर करने के लिए गए हुए थे, इसलिए वहाँ भी कोई ऐसा खास एटमॉस्फेयर था नहीं। लेकिन असल माहौल तो बनना है कल और यकीनन आपके अगले सवाल इसी हवाले से होंगे, तो आप बाकी लोगों से बात करें फिर मुझसे पूछिएगा। बिल्कुल जाहिद साहब, कल के मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी जो बैटिंग लाइन है वो ओमान के कमज़ोर बॉलिंग अटैक के सामने जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने रन्स बनाने चाहिए ओमान के बॉलिंग अटैक को देखते हुए, क्या हमने वही एक्सपेक्टेड रन्स बनाए या मज़ीद बनाए जा सकते थे? एक तो अच्छी बात की है टीम ने कि कप्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग को प्रेफर किया, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैनों को, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिले और ये एक अच्छा फैसला था। लेकिन पहली ही गेंद पे नो लुक शॉट खेलते हुए साइम जो है वो LBW हो गए और फिर साहबजादा फरहान और हसन नवाज इस गेंद पे आउट हुए हैं, क्योंकि यही मैच अगर शारजा में होता तो उनकी ये चाट छक्का हो जाती, क्योंकि वो ग्राउंड छोटा था, यहाँ बाउंड्री बड़ी है। और बैटिंग के बारे में बहुत से
कहना चाहिए कि जीत जो है बहुत सी खामियों को भी छुपा देती है। ज़ाहिर है जो खेलने गया बैटर वो आउट भी होगा, लेकिन क्योंकि निस्बतन कमज़ोर टीम थी, ना तजुर्बाकार टीम थी, तो लगता ऐसा था। फिर सलमान आगा का आउट हो जाना, पहली ही गेंद पर आंखें बंद करके शॉट लगा देना, ये कई सवालात को जन्म देता है। अभी तक पाकिस्तान में क्योंकि इंडिया के साथ हाई वोल्टेज टकरा होता है, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, और इस मैच तक भी हम अपने बैटिंग आर्डर को जो है शफल कर रहे हैं, उनको आजमा रहे हैं। हारिस को हम बार बार मीडिया भी कहता रहा कि उनके अपने नंबर पर भेज दिया जाए वन डाउन पे या ओपनिंग में, पहले उनको नहीं आजमाया गया, आज उनको भेजा गया, एक ऐड ड्रॉप हुआ और अच्छा खेल गए। फिर इसके बाद आप देखें फ़खर जो है उनका फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, वो पीछे आ गए। तो गोया कि हम बड़े टूर्नामेंट तक भी अपना जो है बैटिंग ऑर्डर अभी वो सेट करने में लगे हुए हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कल जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी और फिर जो इंडिया की बॉलिंग हमने पहले मैच में देखी, तो मुझे तो यूँ लगता है कि बॉलिंग के हवाले से देखा जाए, सिवाय एक चीज़ के कि डेथ ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर जो है ज़्यादा रन्स दे देते हैं, पाकिस्तान को ज़रा बहरानी कैफियत रहती है। वरना जैसी कंडीशंस हैं वहाँ पे, जैसे इस वक्त बॉलिंग है, तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग जो है एक किस्म की बराबर है। स्पिन बॉलिंग, कुलदीप यादव बहुत तजर्बाकार उनके बॉलर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, और फिर उनके वरुण चक्रवर्ती जो है अच्छे बॉलर हैं। कुलदीप क्योंकि लेफ्टी हैं, चाइनामैन बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं कहना चाहिए। बुमराह में ये खूबी है कि वो ना सिर्फ नया गेंद अच्छा करते हैं, डेथ ओवर भी बहुत अच्छा करते हैं। तो पाकिस्तानी बैटिंग को थोड़ा सा बेहतर खेल का मुजाहरा करना होगा और रुक कर खेलना होगा, ताकि जो उनसे तवक्कुआत लगाई जाती हैं वो पूरी कर सकें। और अब देखना है कि कल का मैच किस तरह से होता है। ओमान की टीम तो निस्बतन कमज़ोर टीम थी और पाकिस्तान आसानी से। बिल्कुल यूसुफ, जैसे जाहिद साहब ने बात की है कि एक जीत आपकी खामियों पर पर्दा डाल सकती है, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़े मैच में भी उन खामियों पर पर्दा पड़ सकता है? क्योंकि ओमान के ख़िलाफ़ हमने जीत रखी, लेकिन फिर भी जाहिद साहब वाली बात कि हम अभी तक अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसे सेट नहीं कर पाए। मोहम्मद हारिस अपनी फेवरेट पोजीशन नंबर 3 पे आकर खेले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने स्लो खेला। हिफ्ज़ा बैटिंग में तो पाकिस्तान टीम ने खासा मायूस किया, तो की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम कम से कम 200 रन तो ज़रूर बनाएगी बॉलिंग के ख़िलाफ़, लेकिन हस्बत वक्त को जिस तरह की हमारी बैटिंग का भरोसा उसका नहीं है, कभी कुछ कभी उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है अप डाउन रहती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने बड़े इवेंट से पहले आपकी एक मैच पहले इस तरह की परफॉर्मेंस हो कई सवालात को जन्म देती है, और ख़ुसूसन जिस तरह हमारे बैटर ने इन पिचेस पर जहाँ पर आपको रुक कर थोड़ा खेलना, बॉल स्लो आ रही है, नीचे भी रह रही है, तो वहाँ पर आपको अंधाधुंध आंखें बंद करके या पहले से प्रोग्राम शुदा जो शॉट्स हैं वो आप नहीं खेल सकते। आपको मेरिट पर गेंद खेलना पड़ेगी, फिर ही आप अच्छी बैटिंग कर सकेंगे। तो जिसका मुजाहरा यकीनी तौर पर इंडिया का साथ हमने मैच में देखा कि उन्होंने अच्छे इब्तदाई ओवर्स में जहराना बैटिंग के अभी दिलाई थी। हमारे बैट्समैनों को भी थोड़ा इस तरफ जो देना होगी, ठीक है बेखौफ होकर ज़रूर खेले, लेकिन अक्लमंदी के साथ भी खेलना ज़रूरी है इन पिचेस पर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग है वो कदरे ज़ाहरा यकीनी तौर पर बेहतर है। ओमान के साथ मुकाबले में हमारे अच्छा परफॉर्म किया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तानी बॉलर को इतने आने वाले जो कल का मैच होगा इसमें हो सकता है। लेकिन बैटर्स की जो परफॉर्मेंस इस पर सवालिया निशान अभी तक बरकरार है, और क्योंकि शफलिंग की जा रही है, बार बार ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर किया जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा मिस प्लानिंग नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया की। यकीनी तौर पर उन्होंने सबक माजी से सीखा होगा, कल के मैच से जो गलतियाँ की, अब पाकिस्तान चूँकि बेहतरीन मुकाबला इंडिया के साथ इसका सबको इंतज़ार है, तो मेरे ख्याल में मज़ीद अच्छी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को इस मैच में जाना होगा। ठीक है, मज़ीद यकीनन इंडिया के ख़िलाफ़ सबको इंतज़ार है कि बैटिंग लाइन क्या होगा, बॉलिंग कैसी होगी और प्लेइंग 11 को किस तरह से सेट किया जाएगा, क्योंकि का मैच बहुत ज़रूरी है। तमाम नज़रें इस वक्त कल के मैच पर हैं। डिस्कशन को जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। जाने मांगूंगी सबसे पहले कहिएगा कल के मैच के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तमाम नज़रें हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, लेकिन आपको लगता है कि भारत के ख़िलाफ़ हमारी जो कल स्ट्रेटजी थी वो कारआमद रहेगी, या उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर जो भारत के लिए सरप्राइज फैक्टर हो सकता है? ओमान के मैच में हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अच्छे से जज किया। देखिए हमारे जो प्लेयर हैं, हो सकता है अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस की बिना पर हम उनको बिल्कुल कह रहे हो कि यार फारेग है, लेकिन ये प्लेयर बुरे नहीं। मैं बताऊँ, साइम अयूब भी मैच विनर है, साहबजादा भी मैच विनर है, ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फखर, हसन, कोई भी एक चल गया अगर, जिस तरह अभी पिछले मैच में हमने देखा हारिस ने अच्छी इनिंग खेली, तो पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर बना सकता है। तो बॉलिंग तो तक बेहतर चल ही रही है। अभी देखें बातें ये हो रही है इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं कि एक स्पिनर जो है कम करके और ये हारिस को वापस ले, हारिस रऊफ को, इस तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन अभी हकीमी फैसला कोई ऐसा सामने नहीं आया है।
दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता चलूँ कि टिकट्स स्टिल अवेलेबल, अभी भी टिकट दस्तयाब है। अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो 3-4 इनक्लोजर ऐसे हैं जिनके टिकट अभी भी आपको मिल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है, गैर मामूली चीज है। अमूमन इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऐसा होता नहीं, लेकिन मुंतजमीन अब भी यही कह रहे हैं कि कल जब मैच होगा तो हाउसफुल होगा। इसी के साथ दुबई पुलिस ने एक वार्निंग जारी की है शायकीन के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तानी की, कि आइए मैच देखें लेकिन तरीके के साथ। किसी ने भी अगर कोई बदमजगी करने की कोशिश की या कुछ और ऐसा कुछ हुआ, प्लेयर्स के खिलाफ कोई आवाजें कैसी या आपस में ही कोई एक दूसरे को कुछ बोला, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ जुर्माना उसको आयद किया जाएगा बल्कि उसको सजा भी हो सकती है। बड़ा एक स्ट्रिक्ट उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे इस मैच के लिए भी। बाकी पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट है उससे भी अपने प्लेयर से बातचीत तो चलती रहती है। इनफॉर्मल जो गुफ्तगू में ये भी कहा गया है कि ठीक है आप मैच खेलें तरीके से, कोई अगर आपको प्रोवोक कर रहा है, बहुत कुछ अगर ऐसा कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है तो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन तवज्जो अपने खेल पे दीजिएगा। किसी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि अगर कोई इंडियन प्लेयर आपको कुछ ऐसा कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा मैच के बीच में स्लैजिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अपने खेल पर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें भी हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मसला इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया की टीम के पीछे सारा उनकी कौम पड़ी हुई है। जिस तरह सूर्या कुमार का कैप्टन है, हाथ मिलाने पे उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई, बाकी टीम की सिलेक्शन पे उनका हुआ, उनके क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल थे वो भी अंडरग्राउंड हुए हुए नजर नहीं आ रहे इतने ज्यादा। तो इंडिया पे भी काफी सारा प्रेशर है। तो मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 साल पहले इसी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और 180+ टारगेट चेस किया था। नवाज की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम पूरी अहल है उस परफॉर्मेंस को दोहराने की। बिल्कुल ठीक है, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। जाहिद साहब, इसके साथ साथ माइक हैसन ने, मोहम्मद हारिस ने कल परफॉर्म किया बड़ा अच्छा और उस पर उन्होंने और कप्तान ने बड़ा सुख का सांस लिया है। यकीनन उनकी ये परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस की उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का बायस थी, क्योंकि उनको उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनके हवाले से बड़ी उन्हें बताना पड़ता था कि नहीं अच्छा प्लेयर है, कल के मैच में वो चले। लेकिन माइक हैसन ने जो तासुरात का इजहार किया उस पर क्या कहेंगे? हिफ्ज़ा देखें, क्योंकि 3 मुल्क की सीरीज़ हुई है और इसके बाद इससे पहले के भी मैचेस थे तो मोहम्मद हारिस बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। उनका बैटिंग आर्डर भी चेंज किया गया, ओपनिंग से उनको 7वें 8वें नंबर पर भेजा गया और मायूस कुन परफॉर्मेंस थी मोहम्मद हारिस की। लेकिन कप्तान ने उनका खुलकर साथ दिया, क्योंकि ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी कि साहबजादा फरहान को से विकेट कीपिंग करवाई जाए और हारिस को बाहर बिठा दिया जाए ताकि एक और बैट्समैन या बॉलर की जगह बन सके। लेकिन कप्तान ने उन पर एतमाद किया और वो उनका कामयाब हो गया इस चीज़ के, उनको 1 डाउन भेजा गया और अच्छा स्कोर यकीनी तौर पर टीम के लिए खुश आइंदा है कि मोहम्मद हारिस जो ऐन मौके पर जब ज़रूरत थी टीम ने स्कोर किया। अब लगता ये है कि जहाँ तक आपने पहले प्लेइंग 11 की बात की है, तो मुझे तो ये लगता है कि हारिस रऊफ़ को शामिल करना या ना करना ये बड़ा ही मुश्किल होगा हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए और माइक हैसन के लिए कि हारिस रऊफ़ को शामिल किया जाए तो फिर किसको बाहर बिठाया जाए, सुफियान मुकीम को या इब्रार को, एक आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। और फिर हारिस रऊफ़ जैसी कंडीशंस हैं, यहाँ पे स्लो बॉल वगैरह अच्छा करते हैं, वो विकेट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसी पिचेस दिखाई देती हैं ओवरऑल वो जो है स्पिनर्स के लिए काफ़ी साजगार दिखाई देती हैं। तो मुश्किल फैसला होगा, एक आध फैसला जब टीम मैनेजमेंट करेगी भारत के खिलाफ। सही यूसुफ, इसके साथ साथ आज ग्रुप बी का भी अहम मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। दोनों टीम्स के हवाले से आपको लगता है कौन एक दूसरे के लिए टफ साबित हो सकती है, कंपटीशन जो है वो मुश्किल हो सकता है? देखें, इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई मैच कांटेदार हो सकता है तो दोनों टीमों के दरमियान जो आज मैच खेला जा रहा है इसमें हम मुकाबला देख सकते हैं। दोनों टीमों के पास T20 खेलने वाले खास तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद है और उनके पास ये एक अच्छा चांस है कि वो अपने जो पूल उसमें अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो 5 टेबल पर उनकी जो रैंकिंग उसको भी बेहतर बनाने का उनके पास मौका है। तो एक अच्छा मैच आज के हमें देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स के साथ साथ अच्छे बैटर्स भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में निस्बतन थोड़ा सा जो एज हासिल होगा वो श्रीलंका को हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के लिए कंडीशन भी नई नहीं है, लेकिन वो ना तजर्बाकारी की वजह से इस मैच में थोड़ा लूज़ कर सकते हैं। बहरहाल श्रीलंका के जीतने के ज़्यादा इम्कानात हम कह सकते हैं। बिल्कुल।
सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। इसके साथ साथ एक और मैच भी कह लें, इस वक्त बड़ा मैच कहा जा रहा है उसको, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 मैच हुआ और 320 रन्स बनाए हैं। आपको लगता है इंग्लैंड की टीम ने ये जो 320 रन्स का पहाड़ जैसा रन बनाए हैं, ये सिर्फ उनके बैटिंग की कामयाबी थी या फिर जो जनूबी अफ्रीका है उनके बॉलर उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे और एक T20 में 320 रन्स का स्कोर बनाया? बटलर ने डिश बनाई और उसके ऊपर सॉल्ट भी छिड़क दिया। तो आप ये समझे, दोनों ने जो काम किया उस मैच में, जो जबरदस्त बैटिंग की। और देखें, वनडे में कहते हैं कि इतने रन बन जाए 300 प्लस, बड़ी बात है। अब तो T20 में देखने में आ रहा है इतना बड़ा स्कोर। कहाँ से कहाँ क्रिकेट पहुंच रही है क्या। और एक जमाने में जो शाहिद आफरीदी ने 37 बॉल्स पे 100 की थी, तो हमें लगता था कि ये तो बस अब खत्म हो गया, अब कोई एक खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता। अब देखें आप, कैसी कैसी बैटिंग भी है, कैसी कैसी हिटिंग नजर आ रही। टीमें बहुत तगड़ी है, आगे क्रिकेट यही होगी। खासतौर पर जो लीग्स आई हैं, IPL और दूसरी, उसमें जो पैसे लेके खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर होता है कि बस मार धाड़ करो, वहां से फिर ये चीज हुई, एक माइंड सेट चेंज हुआ, टेक्निक चेंज हुई, बॉलर की इज्जत खत्म हुई। तो अब ऐसा ही हो गया है कि भाई अब जब इतने मैचों में इतने बड़े बड़े स्कोर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अब कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। कल कल आपको कभी 400 रन भी बनते देख सकते हैं, आपको डबल सेंचुरी भी बना सकता है। खैर, शायकीन के लिहाज से तो ये अच्छा है, लेकिन खैर होता भी कम है। मगर अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले कहा जाता था कि इंडिया पाकिस्तान के पिचेस पे ऐसा होगा, अब तो आप देखें इंग्लैंड में भी ऐसा हो रहा है। कभी साउथ अफ्रीका बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है, कभी इंग्लैंड की टीम ऐसा करती है। अच्छी सीरीज हो रही है। बिल्कुल, लेट मी करेक्ट, 304 रन्स बनाए। और फिल सॉल्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने 60 बॉलों पे 141 रन्स बनाए और यकीनन ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। इसके साथ साथ जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके अलावा अगर दीगर खेलों पे हम प्रोग्राम में जाते जाते बात करें, आज से टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आगाज़ हो रहा है। आपको लगता है इस बार इसमें कोई नए रिकॉर्ड बन सकते हैं, उस तरह के जो प्लेयर्स हैं दीगर खेलों में वो सामने आएंगे? देखिए, मुख्तलिफ उसमें आइटम्स हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं, रिकॉर्ड तो खैर बनते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अर्शद नदीम का है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में उसके बाद नीरज चोपड़ा जो भारत के सफ़े अव्वल के जेवलिन थ्रो के हैं और अर्शद नदीम एक साथ खेलेंगे। अर्शद जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार थे, ऑपरेशन हुआ उनकी एल्बो का वहाँ इंग्लैंड में, उसके बाद फिटनेस हासिल करके वो इस वक्त टोक्यो में पहुँच चुके हैं। तो सारी तवज्जो उन पर है। उनकी जो फाइनल थ्रो का मुकाबला है वो 18 सितंबर को होगा। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अर्शद नदीम के साथ ज़्यादा है, क्योंकि किस हद तक वहाँ कामयाब रहते हैं, गोल्ड मेडल लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ से रवानगी के वक्त जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि उनका नीरज चोपड़े से मुकाबला नहीं है, बल्कि अर्शद नदीम से ही मुकाबला है। तो अभी तक वो मुकम्मल फिट हैं, जो इतलात हैं। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि 18 तारीख को वो कौन सा मेडल हासिल करते हैं। बिल्कुल यूसुफ, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इस वक्त लाहौर में जो है वो कैंप है, प्रैक्टिस करेंगी जनूबी अफ्रीका की जो वुमेन टीम्स है, उन्होंने आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करना है। तो इस सीरीज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जो पिचेस हैं और ओवरऑल जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है, किस तरह की पिचेस जो हैं वो होंगी? देखें, ये वर्ल्ड कप जो है 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियों का हिस्सा है, इसलिए सीरीज रखी गई है दोनों टीमों के दरमियान। और इसमें जो पहला मैच है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेंस के दरमियान 16 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 तारीख को, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 22 तारीख को है। इसके बाद दोनों जो टीमें यहाँ से एक साथ ये कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी, वहाँ पर 30 सितंबर से मुकाबला शुरू हो जाए। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचेज़ अमूमन तौर पर बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, और क्योंकि ये ख़वातीन के दरमियान मैच है तो इंटरनेशनल मैच में हमें एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की तैयारी भी अच्छी है और जनूबी अफ्रीका की टीम तो है ये ज़्यादा हमसे बेहतर है। बहरहाल एक अच्छे कांटेदार मैचेस की यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, कल हाजिर होंगे। और कल यकीनन एक अहम मैच भी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ये मैच खेला जाएगा 14 सितंबर का, इसके हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।